आपकी बहन नाराज होकर गई है, गुस्से में थी। खुद ठीक हो जाएंगी वो, तुम उनकी फिक्र ना करो। वैसे भी मेरा मामला मैं संभालू। रुकी भी नहीं, इतना मनाया आपने, उनको रोकने की कोशिश की, बड़ी बदतमीज सी है। अरे बस जाने दो, ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती वैसे मुझसे वो। मैं मना लूंगा। और तुम भी ख्याल करो, बस आगे से बहस मत किया करो। कमाल कर रहे हैं आप, सुना नहीं क्या कह रही थी? जात पात और भाग के आई और पता नहीं क्या क्या। वो असल में बड़ी बहन है ना मेरी, तो बिल्कुल औलाद समझती है मुझे। कुछ कह देती हैं तो मैं दरगुजर कर देता हूँ। तुम भी कर देना। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, अगर मुझे कोई कुछ कहते ना तो मैं उसी मिनट मामला साफ कर देती हूँ। अरे कैसे कैसे अरमान थे मेरे कि मैं अपने इकलौते भाई की धूमधाम से शादी करूंगी, दूल्हे की गाड़ी में बैठूंगी उसके साथ, अपने भाई के ससुराल वालों से फखर से सर ऊंचा करके बात किया करूंगी। सब खाक में मिल गया, सब खाक में मिल गया। अच्छा बस करो अब। मैंने पहले ही कहा था, इतना कोई सीधा साधा नहीं है तुम्हारा भाई है? देख लिया, हुस्ना के शादी से इनकार करते ही 2 दिन में नई बीवी ले आया घर पे। नहीं शकील साहब नहीं, मेरा भाई बहुत सीधा साधा है। ये लड़की वाले जो है ना, इन्होंने मेरे सीधे साधे भाई को फंसाया है। अरे उस लड़की की तो जुबान इतनी तेज थी, मुझसे एक लम्हे ज्यादा देर वहां बैठा नहीं गया उस लड़की के साथ। अरे अम्मी, अभी उल्टी सीधी बातें मत कीजिएगा मुमानी से, उन्हें बुरा भी लग सकता है। है? मुमानी? कौन मुमानी? कैसी मुमानी? जुनैद मामू की दुल्हन, अब वो मेरी मुमानी बन गई है ना। कोई मुमानी वानी नहीं है। ये कहाँ से तुमने नए रिश्ते बनाने शुरू कर दिए? ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर की मालकिन बन के बैठ गई हो। तो अम्मी अब तो वही है ना, जुनैद मामू से शादी हुई है उनकी, अब वो चाहे जैसे भी हुई, अब वो उन्हीं का घर है। निदा, निदा। सफीना सफीना छोड़ो, जाने दो। निदा बेटा, पानी पिलाओ अपनी अम्मी को। बहुत बुरा किया जुनैद ने, बहुत बुरा किया। नहीं शकील साहब, ये सब किया दरा उस बदबख्त अनवर का है। अब तो पता चल गया है मुझे। चलो, जो हो गया सो हो गया, अब आगे का क्या सोचा है?
ये लो तुम्हारी कॉफी। अम्मा आपको पता है बहुत सारी शॉपिंग करके आई है जुनैद की बेगम। इतनी भी हसीन नहीं जितने पैसे लुटा रहा है वो उस पर। डर ही लग रहा है मुझे, बहुत जल्द अपना बिजनेस बर्बाद कर लेगा इसके चक्कर में। पागल। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? उसकी मर्जी है, वो जाने, उसकी दुल्हन जाने। तुम्हें क्या मसला है? ऐसी क्या देख रही हो? मैं तो यूं ही कह रही थी। जुनैद, हाँ जी, आपका फोन। थैंक यू। ये कैसे कपड़े पहने हैं? ऐसे ऑफिस जाएंगे? अरे क्यों, क्या बुराई है इनमें? कितने ढीले डाले हैं। अब आप कोई डिजाइन वाले नए स्टाइल के कपड़े पहने ना। आप मीना के शौहर हैं। मिन्ना के शौहर, वो तो है, लेकिन जुनैद की बीवी, अभी मुझे देर मत कराओ। सुनो, अगर हो सके तो शाम को सुरैया खाला से मिला लो और नाश्ते का भी शुक्रिया अदा करना। ठीक है। हाय। तो माशाल्लाह दुल्हा मियाँ बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मीना तुम्हें पसंद आ गई है। वैसे सच बताऊं, बहुत अजीब बात है अनवर भाई। मुझे नहीं लगता था कि हुसनार के बाद मुझे कोई लड़की पसंद आएगी, लेकिन शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि सफीना बाजी बहुत नाराज हो गई मुझसे। हाँ तो ठीक है ना भाई, उन्हें तुमसे नाराज होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी मुस्तकिल आमदनी का जरिए जो खत्म होने वाला है, उन्हें तो इस बात का दुख मनाना चाहिए। आप कुछ भी कहें अनवर भाई, लेकिन मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। बस तो फिर खुदा तुम्हारे हाल पर रहम ही फरमाए। क्या मतलब है इस बात का? अरे कुछ नहीं भाई। और वो हुसनारा, उसे तुम्हारी शादी की इत्तला मिली होगी तो तड़प के रह गई होगी। उनके हिसाब से तो पूरा साल, अगला पूरा साल तुम्हें उनके इनकार का दुख मनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस जो जैसे हुआ शायद ऐसे ही होना था, लेकिन मैं हुसनारा जी की अभी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं मानता हूँ कि उन्हें पूरा हक है कि अपने लिए बेहतरीन इंसान का इंतखाब करें। तुम जैसा आशिक वैसे होना नहीं चाहिए। चलो, मेरी दुआ है अल्लाह करे तुम्हें मीना से इतनी गहरी मोहब्बत हो जाए कि तुम सब भूल जाओ। बस खुदा करें कि मेरे हक में ये दुआ हो, बद्दुआ ना बन जाए। आजकल के लोगों पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। बातें बड़ी बड़ी और अमल उसके बरक्स। अभी जुनैद को ही देख लो, बड़े दावे करता था मुझसे मोहब्बत करता है, रिश्ता भी लेकर आया। मैंने मना किया तो 2 दिन भी सब्र ना हुआ उससे, शादी करके आ गया। कहीं तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा उनको इनकार करके? क्या यार, दोस्त हो तुम मेरी, दिल की बात तुमसे शेयर कर रही हो, तुम उल्टा मुझ पे शक कर रही हो। मैं तुम पर शक नहीं कर रही। अच्छा गुस्सा ना करो। मुझे ये बताओ, जुनैद की बीवी दिखने में कैसी है? खूबसूरत तो होगी। हाँ, ऐसी कोई खास भी नहीं है, समझती है अपने आप को बहुत कुछ।
अच्छा किया जो तुम आ गई। घर में अकेले रह के दिल घबरा जाता होगा ना। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बड़ा आरामदेह घर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जुनेद कहता रहता है कि सुरैया खाला के यहाँ जाओ, उनसे कुछ सीख लो। अब उससे कौन समझाए, मुझे तो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, हुसन आरा भी आ गई। तुम लोग अब बैठो, बातें करो। मैं हुसन आरा के लिए भी चाय लेके आती हूँ। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? और इतने दांत क्यों निकल रहे? नहीं, मैं बस देख रही हूँ कि तुम्हें तैयार होने का कितना शौक है। हंसी आ रही है मुझे तुम्हारी तैयारी देख के। ऐसा लग रहा है कि जैसे इतने अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहली बार मिली है पहनने के लिए। साफ पता चल रहा है कि जल रही हो मुझसे। एहसास कमतरी का शिकार हो ना, खूबसूरत जो हूं मैं। वरना ऐसी बातें कौन करता है भाई? नई नवेली दुल्हन हूं, सजूंगी सबरूंगी तो सही। मैं भी किसी समझा रही हूँ। आ गई हो ना कराची, बड़ा शहर है ये, तो यहाँ के तौर तरीके भी अपनाओ ना। ये ओल्ड फैशन पहना हुआ है तुमने। आज मैं हंस रही हूँ, कल कोई और हंसेगा। इसी तरह मजाक बनवाओगे अपना। किसकी मजाल है जो मेरा मजाक बनाए? 2 मिनट में दिमाग ठीक कर देती हूँ मैं किसी का भी। अपनी हद में रहो हुसन आरा। मुझ पर तनकीद करने से पहले ना आप 1000 बार सोचना। ओवर होने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई मुझे तमीज सिखाने वाली। अरे कहाँ जा रही हो? अरे रुको तो। सच हमेशा ऐसे ही कड़वा लगता है। मुझे तो जुनैद पे तरस आ रहा है। पूरे शहर में कोई लड़की नहीं मिली उसे जो इतनी दूर जाके तुम्हें लेके आया, वो भी अकेले। अब चाय तो पीती जा। अरे हाँ? ये कहाँ चली गई? चाय भी नहीं पी के गई? नहीं, देर हो रही थी उसे, इसलिए चली गई। मैं पीती हूँ ना चाय, मुझे दे। सारे दिन ऑफिस में आपके हाथ की चाय मिस करती रहती हूँ। चाय। थैंक यू। किस कदर बदतमीज है ये हुसन आरा। ना सलीका है ना कुछ, कोई इतनी तमीज नहीं, इतना एहसास नहीं कि घर आए मेहमान से किस तरह बात की जाती है। साफ नजर आ रहा था जल रही है मुझसे। शदीद किस्म की, क्या कहते हैं उसको, एहसास कमतरी की शिकार। हुस्न और एहसास कमतरी का शिकार। उसने तो इस कदर कॉन्फिडेंट लड़की है कि वो खुद को किसी से कमतर नहीं समझ सकती। क्या मतलब था इस बात का? क्या तुम कह रहे हो कि वो बेहतर है मुझसे? नहीं, मेरा हरगिज़ ही मतलब नहीं था। मेरा सिर्फ ये मतलब था कि रहने दो, खत्म करो बात को, क्यों बढ़ाती? मिलजुल के रहो बस। मिलजुल के? बाज आई मैं मिलजुल के रहने से उन लोगों के साथ जो मुंह पे मुझे जलील करते रहते हैं। तुम ही लगे रहते हो सुरैया खाला से मिलना, सुरैया खाला सुरैया खाला। मिला ही मैं सुरैया खाला से और बेइज्जती कराई हूं मैं हुस्ना के हाथों। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, मिस वर्ल्ड ठट्टे कुकी। एक बार शीशे में देख लेना तो सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी उसकी। चलो छोड़ो, बस भी करो, इतनी बुरी भी नहीं। जुनैद एक बात बताओ, सच सच तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना हुसन आरा के साथ? क्या बताओ।
एक बात बताओ, सच सच, तुम्हारा कोई चक्कर बक्कर तो नहीं है ना हुसन आरा के साथ? मुझे मामू के घर छोड़ा, आज ही जाना है मैंने। मीना, अगर तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ है यहाँ तो मुझे बताओ, मैं उसे दूर कर दूंगा। मुझे इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करनी, बस मुझे अपना घर याद आ रहा है। अपना घर? मामू का घर, जहाँ से लेकर आए थे मुझे, भूल गए? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूं, और ना ही मुझे तुम्हारे जाने पर एतराज है। लेकिन फिलहाल तुम नहीं जा सकती, मजबूरी है, तुम्हें यहीं रहना होगा। क्यों नहीं जा सकती? मैं जाकर दिखाऊंगी। तुम नहीं छोड़ के आओगे तो मामू को बुला लूंगी। मामू, मैं घर आना चाहती हूँ। वहाँ मैं अकेली रह लूंगी, नहीं तो किरण को बुला लूंगी अपने पास। हरगिज नहीं, तुम वहीं रहोगी अपने शौहर के घर में। और खबरदार बेकार की जिद की तो। इसमें गलत बात क्या है? लड़कियां अपनी मैके आके रहती ही हैं। तुम्हारी मुमानी ठीक हो जाएंगी तो हम वापस आ जाएंगे, फिर तुम शौक से आ जाना, बल्कि मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हरगिज नहीं। और सुनो, जुनैद को परेशान बिल्कुल नहीं करना। अल्लाह हाफिज। लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? बार बार रात को मेरी आंख खुल रही थी, हुसन आरा की आवाज और आपका उसकी यूं साइड लेना कानों में गूंज रहा था। मुझे तो लगता है जैसे मैंने आपसे शादी करके बस पूरी दुनिया को जैसे मौका दे दिया हो कि खुल के मेरा मजाक उड़ाए। जिसका जब दिल चाहता है, जो दिल चाहता है, बकवास कर लेता है। मैं बस सुनती रहूं। चाय पी लो, अच्छी बनी है बहुत। धार में गई चाय। इतनी भी वैल्यू नहीं है मेरी बात की कि आप 2 मिनट सुन ले सकूं उनसे। कहो जो भी कहना चाहती हो, मैं सुन रहा हूं। आप इतने सादा ना होते ना तो किसी की मजाल नहीं थी। ना वो जो हुसन आरा जो बनी फिरती है, ना उसकी, ना आपकी बहन की। ये हिम्मत आपने दी है उन्हें। ठीक है मैना, मैं बात करूंगा सफीना बाजी से भी और हुसन आरा से। इंशाल्लाह आइंदा तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। आप नहीं करेंगे बात और ना वो सुनेंगी। दोनों पूरी तरह हावी हैं आप पे। आपको जीरो समझती हैं, सिफर सिफर। और मेरी भी अब यही हैसियत है उनके सामने। पता नहीं यही सोचती होंगी कि सड़क से उठा लाया है, ना घर है, ना खानदान, ना कुछ।
मीना, मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। मनवाऊंगा तुम्हारी अहमियत। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, यकीन करो, मुझे किसी और की परवाह नहीं। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच। जो तुम्हारे दिल में है, कहो, मैं वही करूंगा। जुनेद, ये दुनिया दिखावे की है। ताकतवर से सब डरते हैं और मानते भी हैं। और तुम्हारे ख्याल से कैसे दिखाया जाए जोर आवरी? पैसे से और शानो शौकत से। सॉरी रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि मेरे लेट आने की इस आदत से तुम्हें सख्त नफरत है, पर क्या करूँ, मैं टाइम पर आ नहीं पाता। लास्ट टाइम सॉरी। चले प्लीज। देखो जुनेद, मैं समझता हूँ कि फंक्शन तो होना चाहिए, बल्कि धूमधाम से होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये भी तो सोचो ना, तुमने कितनी मेहनत से पैसे कमाए यार। तो सही है ना भाई, लेकिन मीना की खुशी से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना। आप ये भी तो देखें, उसका भी तो दिल है। उफ, अरे मियाँ, खुदा का वास्ता खुद पर रहम करो। आधी से ज्यादा जिंदगी तुमने सकीना बेगम के कहने पे गुजार दी, अब क्या बकिया जिंदगी मीना के कहने में गुजारोगे? वो गॉड सेक, मतलब हद हो गई है यार। अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं मीना को कह चुका हूँ कि जैसा वो कहेगी मैं वैसा ही करूँ। तुम्हारी मर्जी है भाई। लेकिन सनी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा, सारे अरेंजमेंट्स वगैरह करने में। इस बार कुछ ज्यादा ही देर नहीं लगा रही तुमने। यही कोई एक आध घंटा। 2 साल 1.5 महीने। सुनारा, फिर भी मायूस तो नहीं किया ना मैंने तुम्हें। वापस आ गया तुम्हारे पास, और अम्मी के बाद ना तुम पहली इंसान जिससे मिल रहा हूँ। मतलब 2 साल में तुम्हें जरा याद। I mean, मुझे लगता है मेरी तुम्हारी दोस्ती बस 1 वे ट्रैफिक है। मेरी तरफ। अच्छा, हाँ, और अगर ऐसा होता
तो आते ही मैं तुम्हें आवाज में दे। एक बात मुझे सच सच बताना कि जब मैं यहाँ नहीं था किसी ने तुम्हारे साथ फ्लर्ट तो नहीं किया? कैसी बात है फारिस? हाँ, रिश्ते तो बहुत आए, अम्मी की ख्वाहिश के बावजूद इनकार कर दिए। ओके ओके, खुदा हाफिज। मम्मी जरा जल्दी आ जाए, पिज्जा ठंडा हो रहा है, इतना मजे का पिज्जा है। मुझे नहीं खाना ये पिज्जा विज्जा, मत ऑफर किया करो मुझे ऐसी चीज। इतने दिन हो गए जुनैद ने तो पलट के मेरी खबर ही नहीं ली। ऐसा बदल गया है अपनी बीवी के आने के बाद कि बस। फोन तो किया था ना उसने, हर रोज फोन करता है खैरियत मालूम करने के लिए। अब तुम ही उससे बात नहीं करती तो कसूर तुम्हारा हुआ ना। हाँ, तो अगर मैंने उसको फोन नहीं किया है तो वो तो यहाँ आकर मुझसे माफी मांग सकता है ना, कसूर तो सारा उसी का है। शादी करना कोई जुर्म तो नहीं है अम्मी, आप भी एक बात को लेकर ही बैठनी है। चुप हो जाओ तुम, बड़े आई मामू की हिमायती बनकर। खबरदार जो तुमने आइंदा हम भाई बहन के मामले में बोला। सफीना, अम्मा बच्ची को क्यों डांट रही है भाई? निदा बेटा, आप अंदर जाके खाना खाओ, शाबाश, आराम से बैठो। अरे एक ही मेरा इकलौता भाई है, इस कदर मैं उसको चाहती थी, इतना मैंने उसका ख्याल रखा, ये सिला दिया उसने मेरी मोहब्बत का। देखो सफीना, मेरी बात गौर से सुनो, जुनैद से सुलह कर लो, वरना वो हमसे इतनी दूर चला जाएगा कि हम चाह के भी उसको वापस नहीं ला सकेंगे। हा? और इस दूरी का नुकसान सिर्फ हमारा होगा, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। हैं? उसने तो अपना घर बसा लिया, अब कुछ अरसे में बाल बच्चेदार भी हो जाएगा, तो अब वक्त है कि उसे अपने दबाव में लो। देखो, हमें अभी जुनैद की बहुत जरूरत है ना? तो अपनी हार को अपनी जीत में बदलो सफीना। अम्मी की तरफ से बहुत प्रेशर था मुझे, पैसे भेजना बंद कर दिए, लास्ट वार्निंग दे दी, सो आई हैड नो चॉइस बट टू कम बैक। कितना डिपेंड करते हो अपनी अम्मा पे तुम, मुझे अजीब नहीं लगता? मामा's बॉय। वो मेरी मामा है भाई, किसी और की तो नहीं है। हाँ, सही बात है। तो सारा बिजनेस भी वही संभालती हैं या कुछ तुम्हारे हाथ में भी है? Well, right now she looks after everything. हाँ, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अपने हाथ में भी रखो, कल को कोई फैसला करना पड़ा तो कैसे करोगे? सुनारा, तुम अभी तक मेरी अम्मी से मिली नहीं। She has this dominating personality. घर में हर फैसला ना उनकी मर्जी से होता है, उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। क्या हुआ? मेरी बातों से बोर हो रही हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अच्छा लग रहा है सुन के कि तुम अपनी अम्मी को इतनी अहमियत देते हो। मुझे तो वैसे भी मजबूत औरतें बहुत पसंद है। कब मिलवा रहे हो अपनी अम्मी से? हाँ हाँ, मैं जल्दी मिलवाऊंगा तुम्हें से। अम्मी का फोन। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गई हो सनारा? कब से इंतजार कर रही हूँ बेटा, इतनी देर हो गई है। फिक्र की क्या बात है अम्मी, मैंने बताया तो था आपको कि आज मैं थोड़ा देर से आऊंगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी फारिस से बात हुई है रिश्ते के सिलसिले में? बेटा मैं नहीं चाहती कि मजीद देर हो। मैं घर आके बात करती हूँ ना आपसे, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि अब की बार तुम्हारा रिश्ता तय हो जाए, चट मंगनी पट ब्याह कर दूं मैं, और उसके बाद। जी 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 बिल्कुल, मैं घर आके आपसे बात करती हूँ, परेशान ना हो, मैं जल्दी आऊंगी।
ठीक है, ओके हाफिज। हुसना हेल सब ठीक है? हाँ बस परेशान हो रही हूँ, देर हो गई ना आज। ओह यस, सॉरी कर देना मेरी तरफ से आंटी को। अम्मी चले चल, अभी आप किस फालतू काम में लग गई हैं? चले ना, देर हो रही है, चलते हैं। अरे जुनेद की बीवी को मुंह दिखाई में देने के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। जा रहे हैं उसके घर तो कुछ लेना देना तो पड़ेगा ना, वरना जुनेद क्या सोचेगा कि बाजी ने मेरी बीवी को कुछ दिया ही नहीं। मामू ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, उनकी ये आदत है ही नहीं कि वो कोई फालतू बात करें। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरा जूनी बिल्कुल ऐसा नहीं है, पर अब उसके बराबर में उसकी बीवी बैठी हुई है, वो यकीनन उसके कान भरेगी, बल्कि अब तक पता नहीं क्या कुछ उसने सिखा पढ़ा दिया होगा। और अगर मैंने कुछ नहीं दिया ना तो वो इस बात पर यकीनन तवज्जो दिलाएगी जुनेद की कि कुछ नहीं दिया। तो ये दे देना, इतना प्यारा लग रहा है, खुश हो जाएंगी वो। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम जानती हो इसकी कीमत कितनी है, बस ऐसे ही कुछ दे देंगे। ये ठीक है, ये दे देते। अरे अम्मी देना है तो कोई ढंग की शय देना, ये तो इतनी बेकार सी अंगूठी लग रही है। अरे तुम चुप करो, मेरा बस चले ना तो मैं उसे ये भी ना दूं। दुनियादारी भी कोई चीज होती है, बस इसलिए ये दे रही हूँ, वरना उस राह चलती लड़की की तो मैं जुनेद से शादी भी नहीं होने देती। मगर मैं क्या करूँ, मसलहत भी एक शय होती है। चलो भाई, टैक्सी आ गई है। सफीना, निदा। अरे शकील साहब जरा सा ये बंद तो करने देना। अच्छा, और एक बात सुन लो मेरी, वहाँ जाके कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना, हैं? जरा कंट्रोल रखना अपने ऊपर, समझी? अच्छा शकील साहब। हेलो। जुनेद तो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, आता ही होगा, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इंतजार कर लेंगे, हैं? मीना, रास्ते से हटो, मेरे भाई का घर है, हम अंदर जाकर वेट कर लेंगे। चलो निदा, जाओ अंदर। शकील साहब आप भी जाइए, चलिए जाइए जाइए। वाह, इस कदर तेज आवाज में टीवी देख रही है, मेरे वाले भी पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं सफीना का शौहर हूँ, जुनेद का बहनोई शकील। मीना, जरा सलाम तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो, मुबारक हो बहुत बहुत। अरे अम्मी, मेरा भी तारुफ करवाए ना। मैं निदा हूँ, जुनैद मामू की इकलौती भांजी। मुझे ना आपको देखने का बहुत शौक हो रहा था, और आपको पता है हमने मामू के लिए इतनी लड़कियां ढूंढी, लेकिन उनमें से कोई समझ ही नहीं आई।